Good morning students and welcome back in our next video. As you know that we have finished our first chapter and now today we are going to do the second chapter, the adventure of Toto. And the question answer of your first chapter, I will provide you the PDF and you can do your question answer from that PDF, and I'm happy to see that you all are doing very well with your homework or with your learning process. I think so. So your progress is very good. Now today the adventure of Toto we are going to do, written by Ruskin Bond. It's a story of a small monkey. One day a professor, or we can say Ishwaran, a person who brings a monkey, small monkey whose name is Toto, at home. Now what happened we will see in the story. Have you ever had a baby monkey as a pet? Now the author is starting his chapter with a question कि एक author जो है वो एक क्वेश्चन के साथ में अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहा है. कहता है हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट, कि क्या आपने कभी एक बेबी मंकी एक पेट के रूप में कभी रखा है. मतलब कि क्या आपने, पेट का मतलब पालतू, कि क्या आपने कभी बेबी मंकी को अपना यहाँ पालतू बनाया है. टोटो इज़ ए बेबी मंकी. यहाँ पर टोटो जो है वो एक बेबी मंकी है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोकिल, यानी कि यहाँ देखते हैं कि वो मिस्चीवियस है या डोसाइल है, मतलब बहुत ही विनम्र है. क्या है, कैसा है, हम देखते हैं. ग्रैंडफादर bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Here the author is saying that my grandfather bought a Toto, मीन्स अ मंकी. यहाँ पे टोटो जो है वो नाम किसका है, छोटे बंदर का नाम है. तो ग्रैंडफादर ने क्या किया कि टोटो मंकी को, टोटो बंदर को जो है वो एक तोंगा ड्राइवर से 5 रुपए के बदले में लेकर के आए. द तोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ एंड द मंकी looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. हुआ क्या कि एक बार जब दादाजी जा रहे थे तो उसी दौरान क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि एक तोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी, कि वो रखा करता था, यूज टू किया करता था, रखा करता था, कि वो रखा करता था द लिटिल रेड मंकी, वो छोटा सा लाल बंदर, टाइड बांध करके, टू अ फीडिंग ट्रफ, एक फीडिंग ट्रफ के साथ में. एंड द मंकी लुक्ड आउट, और जो बंदर है वो उसमें से बाहर झांक करके देखता था, ऑफ प्लेस, उस स्थान से. देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, तो ग्रैंडफादर ने ये निर्णय ले लिया, ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो क्या करेंगे, इस छोटे से बंदर को अपने प्राइवेट जू का एक सदस्य बना लेंगे. जू यानी कि चिड़ियाघर. टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी. टोटो जो है वो एक बहुत ही प्यारा सा बंदर था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो, कि ये जो टोटो है वो बहुत ही प्यारा सा बंदर था. इसकी चमकीली सी जो आंखें हैं, स्पार्कल्ड, वो चमकती रहती थी, विद मिस्चीफ, किसके साथ, शरारतों के साथ. मिस्चीफ मतलब शरारत. तो ये क्वेश्चन जो शुरू में पूछा था कि वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल, तो वी कैन से ही इज अ मिस्चीवियस मंकी. वो एक बहुत ही मिस्चीवियस, शरारती मंकी है. तो मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, कि उसकी जो एक गहरी आईब्रोज जो थी, भौहें थी, उनके नीचे जो स्थित आंखें हैं, उन आंखों के अंदर शरारतें हमेशा झलकती रहती थी. एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत हैं, विच वर पर्ली वाइट, जो कि एकदम से पर्ल, मोती के समान सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, वो अक्सर जो है वो मुस्कुराहट के अंदर उन्हें दिखाता रहता था. दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. जब वो अपने दांत दिखाता था, कई बार बंदर आता है ना, यूं करके बंदर आता है, तो यहाँ पर वो बंदर जब भी अपने दांत दिखाता था तो ये डरा देता था, किसको, फ्राइटन, डरा देना, कि वो डरा देता था द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, कि जो इनके घर पर एक एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी, यानी कि एक अंग्रेज़ जो भारत में रह रही थी, वो उसे जो है वो बहुत ज़्यादा डरा देता था, जो कि काफ़ी अधेड़ अवस्था की महिला थी. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. बट हिज हैंड्स, परंतु उसके जो हाथ हैं, लुक्ड ड्राइड अप, वो यूँ लग रहा था जैसे कि सूख गए हों, कि उसके हाथ जो हैं बंदर के, वो यूँ लग रहा था कि जैसे वो सूख गए हों. एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन, यूँ लगता था कि जैसे उनको सूर्य के अंदर एक अचार की भांति सुखा दिया गया हो.
फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों तक। येट हिज फिंगर्स वर क्विक, हालांकि उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ज़्यादा क्विक थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी, एंड विक्ड, और उसके साथ साथ में शरारती भी थी। एंड हिज टॉल वाइट एडिंग वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जबकि हिज टेल, उसकी पूंछ की बात की जाए, टोल नहीं टेल, वाइल हिज टेल, जबकि उसकी पूंछ वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, कि हम उसके अच्छे दिखावे के अंदर अगर हम उस पूंछ को भी शामिल करें तो वो आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, वो भी क्या करती थी, तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी। मैंने ब्रैकेट का बीच में छोड़ दिया है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट द ऑथर इज राइटिंग इन द ब्रैकेट। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, ग्रैंडफादर का ये मानना है कि कोई भी एक पूंछ जो होती है वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, वो किसी भी एक जानवर की जो एक गुड लुक होता है, उसकी सुंदरता जो होती है, उसको वो बढ़ा देता है, ये दादाजी का मानना था। और यहाँ पर वो बंदर की पूंछ जो है वो तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी, क्योंकि वो पूंछ से भी कोई चीज़ उठा लेता था या उसको खराब कर देता था। He could use it to hang from a branch, वो उसका प्रयोग करता था, किस लिए, आपको भी पता है कि एक बंदर अपनी पूंछ का प्रयोग क्या करता है, पूंछ को लपेट करके टहनी के साथ उल्टा लटक जाता है बंदर। तो अब वो इसी का ही प्रयोग यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि वो इसका प्रयोग करता था, किस रूप में, हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, एक टहनी से लटकने के रूप में। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिक्सी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, और वो उस की वजह से सक्षम हो जाता था कि वो ऊपर उठ जाए, एंड डेलिकेसी विद दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, कि और इतना ज़्यादा वो ऊपर हो जाता है कि वो उनकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता था, यानी कि वो उनके नज़दीक ही नहीं आता था, इतना ज़्यादा वो दूर हो जाता था वहाँ उनसे। शरारती था, कई बार पकड़ में नहीं आता था, दूर हो जाता था उनसे। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है, टोटो के बारे में, कि टोटो जो है वो किस प्रकार का है और क्या करता था। ए फ्यू आवर्स लेटर, अब क्या हुआ कि कुछ घंटों पश्चात, व्हेन ग्रैंडमदर एंड आई, सॉरी एक पैराग्राफ रह गया, ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, कि जो ग्रैंडमदर है ऑलवेज फर्स्ट का मतलब नाराज़ होना, कि वो हमेशा बहुत नाराज़ होती थी। व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम, कि जब वो घर लेकर के आते थे सम न्यू बर्ड और एनिमल, कोई भी नए पक्षी और जानवर को घर पे लेके आते थे, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे। क्यों नाराज़ होते थे, क्योंकि ग्रैंडफादर तो लेकर के आ जाते थे और संभालना ग्रैंडमदर को पड़ता था। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए ये निर्णय लिया गया दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट, कि टोटो की जो प्रेजेंस है, जो दादाजी ने निर्णय लिया कि भाई दादी जो है वो नाराज़ हो जाएगी, इससे अच्छा है कि टोटो के बारे में दादी को बताया ही नहीं जाए। तो इसलिए उसकी उपस्थिति, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, शुड बी केप्ट का मतलब रखना, अ सीक्रेट रहस्य, कि उसको, इसकी उपस्थिति जो है उसको एक रहस्य के रूप में रखा जाएगा, फ्रॉम हर, उससे, किससे, दादी माँ से, अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, और उनको तब तक नहीं बताया जाएगा जब तक कि वो एक अच्छे मूड में नहीं होंगी। यानी कि सबको पता था कि दादी जी जो है वो नाराज़ हो जाती हैं जब भी कोई नए जानवर को घर पे या पक्षी को घर पे लाया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने निर्णय लिया, किसने, ग्रैंडफादर ने, कि एक काम किया जाएगा कि दादी जी को तब तक टोटो के बारे में नहीं बताया जाएगा जब तक कि दादी जी अच्छे मूड में ना हो। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. तो हमने क्या किया, ग्रैंडफादर और आई, कि मैंने और दादाजी ने क्या किया, पुट हिम अवे, उसे दूर रखा, इन ए लिटिल, एक छोटे से क्लोसेट के अंदर, एक छोटा सा जैसे पिंजरा सा बना हुआ होता है ना, या छोटा सा एक अलमारी टाइप में, क्लोसेट जो है उसके अंदर रखा, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो मेरे बेडरूम की दीवार के अंदर वो खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, कि जहाँ पर उसको सुरक्षित रूप से बांध दिया गया कि ताकि वो यहाँ वहाँ भागे नहीं। और सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा, टू ए पैग फेस्टन इनटू द वॉल, कि टू ए पैग फेस्टन, एक पैग जिसको लटका दिया गया है, इनटू द वॉल, उस दीवार के सहारे। हमारा मतलब ये था कि उसको इस प्रकार से वहाँ बांध दिया गया कि वो केवल दीवार के सहारे लटक सके और कुछ भी नहीं कर सके। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों पश्चात, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, कि एक दिन फिर क्या हुआ कि कुछ घंटे पश्चात हमने उसको बांध दिया, बांधने के बाद में हम वापस उसको देखने के लिए आए भी वो बंदर है कैसा, क्या कर रहा है। तो व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक, जब ग्रैंडफादर और मैं वापस आए, टू रिलीज टोटो, टोटो को क्या करने के लिए, रिलीज करने के लिए, उसे छोड़ने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स, कि हमने पाया कि वो दीवारें, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर,
दीवारें जिसे सजाया गया था, जिसे ढका हुआ था ऑर्नामेंटल पेपर से यानी कि सजावटी कागज़ों से। होता है ना घरों के अंदर, हम लोग कई बार क्या करते हैं कि दीवार में अगर सिलन आ जाती है, पेंट खराब हो जाता है, तो हम वॉलपेपर लगाते हैं। ठीक है, तो वॉलपेपर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? वॉलपेपर का मतलब है कि दीवारों के ऊपर इस प्रकार से कागज़ लगाना कि उसका कलर सूख जाता है, फिर उस पर कलर करना भी नहीं पड़ता। तो वहाँ पर कुछ इस तरह के हमारे जो है वो ऑर्नामेंटल पेपर लगे हुए थे, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जिसे ग्रैंडफादर के द्वारा चूज किया गया था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, कि अब वो क्या था? बिल्कुल हमारे सामने था। किस प्रकार से? नेक्ड, नग्न, उसकी ईंटें दिखाई दे रही थी, एंड प्लास्टर, और उसका प्लास्टर हमें दिखाई दे रहा था। यानी कि उस वॉलपेपर को उसने पूरी तरह से फाड़ दिया था और नीचे से ईंटें और प्लास्टर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। द पैग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो पैग था यानी कि जिस खूंटी टाइप में जो भी था जिसके साथ उसे बांध दिया गया था, इन द वॉल, जो दीवार के अंदर था, हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट, उसे उसकी सॉकेट में से बाहर निकाल दिया गया। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा स्कूल का जो ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर लटक रहा था, वाज इन श्रेड्स, अब वो चिथड़े चिथड़े था, वो सारा फाड़ दिया गया टोटो के द्वारा। I wondered what grandmother would say. I wondered कि मुझे एकदम से आश्चर्य हो रहा था, या मैं सोच रहा था कि अब दादी माँ क्या कहेंगी, मेरे ये जो कपड़े तो है वो तो इसने फाड़ दिए, अब दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, परंतु ग्रैंडफादर जो उन्होंने बिल्कुल भी चिंता नहीं की। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, यूँ लग रहा था कि दादाजी जो है वो टोटो की परफॉर्मेंस देख करके बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा ये बहुत चालाक है, देखो कितना शरारती है, शरारती तो है साथ में चालाक भी है, देखो गिवन टाइम, इसे थोड़ा समय दो। आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रॉप, कि मुझे पूरा विश्वास है, ही कुड हैव टाइड, कि इसे बांधा जा सकता है अब, द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर, कि वो जो तुम्हारा ब्लेजर है उसके जो फटे हुए टुकड़े हैं, ठीक है, इनटू अ रॉप, उसे क्या किया जाए? एक रस्सी के रूप में बनाया जाए, और रस्सी के बना करके और उसके साथ में उसको बांध दिया, यानी कि उसने जो ब्लेजर फाड़ दिया था उसकी अब एक रस्सी बना ली जाए उसके ब्लेजर के फटे हुए कपड़े की, और उससे उस टोटो को बांध दिया जाए। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और मेड हिज एस्केप, और उसके बचने का एक ही जो है वो क्या करो? एस्केप, यानी कि बचने का रास्ता जो है फ्रॉम द विंडो, खिड़की में से बना दो, यानी कि अगर ये निकले तो खिड़की में से बाहर निकले, बंदा वो थोड़ा बाहर जाए तो खिड़की में से बाहर चला जाए, परंतु इधर अंदर की तरफ वो नहीं आए। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसकी उपस्थिति घर के अंदर अभी भी क्या थी? एक रहस्य बनी हुई थी, यानी कि उसके बारे में अभी तक दादी माँ को नहीं बताया हुआ था। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, अब क्या हुआ? जब टोटो बहुत ज़्यादा शरारती हो गया तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसे स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पर? एक बड़े से पिंजरे के अंदर, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, जो कहाँ रखे हुए थे? नौकरों के जो क्वार्टर बने हुए थे वहाँ पर उनको रखा हुआ था। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, कि जहाँ पर बहुत सारे दादाजी के जो पेट हैं यानी कि पालतू जानवर हैं वो वहाँ पर रहते थे। वेरी सोशियबली मतलब सामाजिक रूप से मिलजुल करके रहते थे, टुगेदर, एक साथ। वहाँ कौन कौन था? अ टोर्टोइस, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्विल, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गॉट, कुछ समय के लिए मेरी पालतू बकरी वहाँ रहती थी, ठीक है, वहाँ पर थी। ए टोर्टोइस वहाँ पर था, ठीक है। ए पेयर ऑफ रैबिट, खरगोशों का एक जोड़ा था, ठीक है। ए टेम स्क्विल मतलब गिलहरी, वो थी वहाँ पे बंदी हुई, यानी कि जो पालतू गिलहरी भी वहाँ पर थी, और कुछ समय के लिए मेरी बकरी जो है वो वहाँ है। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, परंतु जैसे इस बंदर को वहाँ पर छोड़ा गया, अब ये तो शरारती था ही, अब इसने अपनी शरारतें कंटिन्यू की, उसने वापस से शरारत जारी रखी। उसने क्या किया? वहाँ पर जितने भी वो पालतू जानवर थे किसी को भी उसने सोने नहीं दिया, रात को वो सोने ही नहीं देता था, उनको जगा देता था, उन्हें परेशान करता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव द मंकी वुडंट अलाउ, मंकी ने बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी, एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, अपने किसी भी साथी को क्या करने के लिए? टू स्लीप एट नाइट, रात को सोने के लिए। सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी
जो कि हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, तो हु हैड टू लीव, जिन्हें जाना पड़ा था देहरादून के लिए, नेक्स्ट डे अगले दिन उन्हें देहरादून के लिए जाना था टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, वो क्या है कि सहारनपुर गए अपनी पेंशन लेने के लिए। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने निर्णय लिया कि भाई मैं इस बंदर को अपने साथ में ही ले जाऊंगा। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम इतना ही कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पर भी किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।